हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे लाभ की कछु हरि भक्त समान लाभ की कछु हरि भक्त समान यही गावन पुराण यही गावन हान की नहीं है समझ कछु भाए हान की नहीं है समझ भाई भजन राम तन भजन राम तन हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सभा में उपस्थित हमारे प्रिय सभी साधक, हमारे प्रिय ब्रह्मचारीगण, छात्रगण, हम लोग अपने आत्मा का भोजन करने जा रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं। आत्मा का भोजन भी होता है, शरीर का भोजन भी होता है, बुद्धि का भोजन भी होता है। भूख लगती है सबको, संसार को भी भूख लगती है और हमको भी भूख लगती है और भगवान को भी भूख लगती है। शरीर का भोजन रोटी दाल है, बुद्धि का भोजन ज्ञान है, आत्मा का भोजन विद्या, ब्रह्म विद्या, सत्संग और तप है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञाने शुद्धति। तो इस प्रकार से भूख भी सबको लगती है। हमको भूख शांति की है। दूसरे शब्दों, संसार के प्राणियों को भूख सेवा की है और भगवान को भूख प्रेम की है। भूख भगवान को भी लगती है। रामई केवल प्रेम प्यारा और जान ले वही जानन हारा। तब भगवान को प्रेम की भूख लगती है। भूख तो साहब सबको लगती है। अच्छा, हम सब चाहते भी तीन चीजें ही हैं दुनिया में। भूख तीन लगती है, तीन प्रकार की, यानी समाज को सेवा की, हमको शांति की और भगवान को प्रेम की, बोले धर्म की, यानी शांति सब चाहते हैं। भगवान के भक्त हों चाहे ना भी भक्त हों, शांति वो भी चाहते हैं। ये डाकू लुटेरे हैं, ये भी शांति चाहते हैं। शांति के पक्ष में तो सभी हैं, तो शांति चाहते हैं। तो हम लोग शांति चाहते हैं, हमें शांति की भूख है। और कहते समाज को काहे की भूख है? तो समाज को भैया सेवा की भूख है। माता पिता भाई बंधु देश समाज विश्व के सभी प्राणी हमसे अपेक्षा रखते हैं भाई हमारी सेवा करें। इसीलिए शरीर मिला, सेवा के लिए मिला है। और परमात्मा को भी भूख है। परमात्मा को भूख है प्रेम की। रामई केवल प्रेम प्यारा और जान ले वही जानन हारा। अब प्रेम कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है
जो 1000 रुपये, 500 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये किलो बिकती हो, जब भगवान की भी भूख बुझ जाए। हालांकि भगवान सर्वज्ञ हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वो सभी कुछ है उनके अंदर, भंडार भरा प्रभु बैठे। लेकिन वो रचना करते हैं तो भगवान की रचना को तो हम सत्य मानते ही नहीं, सजा संसार शरीर को तो सत्य मान लेते उनकी रचना को, और रचनाकार को हम बुला देते हैं, हमसे ही भूल होती है। तो रचना को भी माने, लेकिन रचना को अपनी न माने, शरीर संसार को भगवान का माने, तो हमारा सब काम बन जाए, हमारा साधन सिद्ध हो जाए, हम सर्वज्ञ पुरुष हो जाएं, नर से हम नारायण रूप बन जाएं। कितनी बढ़िया बात, कितनी सरल बात और बड़ी गहरी बात है। तो कहा है, आज भक्ति का एक श्लोक आया, कल तक तो आपने ज्ञान के संदर्भ में श्रवण किया था। बोले गीता माता की जय। कहते हैं ब्रह्मण्याधाय, ये आज श्लोक है। कल तो वो नैव किंचित करोमि आ गया था वेदांत का। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति या लिप्यतेन पापेन पद्म पत्र मिमाम भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा पे अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदस्य पाप से लिपायमान नहीं होता। देखो एक बात है, हमारी जैसे मांग 3 है, तो इसे कहते हैं दूसरे शब्दों में हमारे संतों ने सूत्र दिया, योग, बोध और प्रेम। योग का अर्थ है कर्तव्य परायणता, बोध का अर्थ है अध्यात्म परायणता, और प्रेम का अर्थ है आस्तिक परायणता। ये तीनों मांग है हमारी, और इन तीनों से ही हम एक सर्वज्ञता को प्राप्त करते हैं। तो कर्मयोग की सिद्धि कब होगी, यानी कर्तव्य परायणता हम कब होंगे। लोग कहते महाराज हम बड़ी सेवा करते, बड़ी सेवा करते हैं। कोई सेवा करता उसकी भाई प्रशंसा भी करते हैं, इन्होंने भाई अच्छा काम किया, चंगा काम किया, बढ़िया काम किया। लेकिन सेवा कौन कर सकता है? सेवा वो कर सकता है जो अपने स्वामी की आज्ञा को माने। भाई अपने आप करे, कहे हमने बड़ी सेवा की, तो वो सेवा नहीं है। सेवा वो है आज्ञा समन सुसाहेब सेवा। जो साहेब माने अपने भगवान, अपने संत गुरु जिन्हें आप अच्छा मानते हैं, जरा उनका कुछ आदेश माने, उसको कहते हैं सेवा। और अपने आप ही अब करने लग जाएं और कहें महाराज हमने बड़ी मेहनत की, बड़ा ये किया, बड़ा वो किया, तो वो तो आपने अपने अहंता का पृष्ठपोषण किया। आपने सेवा अनुशासन के अनुसार तो नहीं की। जैसे अब हम आपको बताते हैं, लक्ष्मण जी पास ही रहे और ठाकुर जी के साथ उनके मना करने पर भी गए और कहा मो धर्म नीति उपदेश ये ताई है मेरे भगवान, धर्म का उसे उपदेश कीजिए, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। जिसे कीर्ति चाहिए, भूति चाहिए, कीर्ति भूति और सुगति चाहिए, परागति। मैं इनमें किसी को नहीं लेना चाहता हूं, मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूं। लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा। इसका अर्थ लक्ष्मण बलात् गए, हट करके गए, ठाकुर जी ने ले जाना नहीं चाहते थे। क्योंकि ठाकुर जी ने कहा देखो भैया,
भरत भाई यहाँ है नहीं, ननिहाल में है। किसी राजा ने चढ़ाई कर दी तो जनता मारी जाएगी, और जिस राजा की जनता दुख पाती है भैया, भरत लक्ष्मण उसे नरक होता है। जासुराज प्रिय जासुराज प्रिय प्रजा तो न पावती नरक अधिकार। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मैं बन जाऊं तुम, मैं बन जाऊं बाकी भी अवध। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय राम, श्री राम हम जय। भगवान श्री राम ने कहा भैया तुम बारात मेरे साथ चलोगे तो जनता मारी जाएगी। भरत भैया ननिहाल में है, और भैया किसी को नरक चैन हो, मेरे को आपको नरक जरूर होगा, क्योंकि जिसकी प्रजा मारी जाती है उस राजा को नरक में रहना पड़ता है। इसलिए मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है कि आप माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माता पिता ने वनवास हमको दिया है, आपको नहीं दिया है। पिता की आज्ञा नहीं है। लेकिन लक्ष्मण नहीं माने और हट करके ठाकुर के साथ गए। लेकिन भरत जी खड़ाऊं लेकर के और भगवान की आज्ञा मानी। इसलिए रामायण में आया कि भरत के समान कोई भगवान का सेवक लक्ष्मण को आदर्श नहीं माना, चुगन ठाकुर की आज्ञा नहीं मानी थी। और भरत ने कहा हमें पादुका दे दो, मैं बैठूंगा नहीं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, तेली बैठेगा। अरे ठाकुर का राज्य, ठाकुर की सारी पृथ्वी, ठाकुर ने ईशावासीरम सर्वम सब बनाया, और मैं राजा कहाँ से आ गया? राजा ख्वाजा। हमारे वैष्णव संत भैया भजन करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, तो राजा साहब बुलाते हैं। कौन? दशरथ जी ठाकुर, भगवान श्री राम लला। कन्हैया की लीला तो बड़ी मधुर लगती है, लेकिन भगवान राम की लीला भी मधुरता में बहुत आ रही है भैया। भोजन करत बुलाव, भोजन करत बुलाव, नहीं आवत कति बाल समान। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। कौशल्या जब बोलन, कौशल्या जब बोलन, ठुमुके ठुमुके प्रभु चलहि परा। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। धूसर धूरी भरे प्रभु धूसर धूरी भरे
आज भक्ति योग का है श्लोक भगवान का। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करो त्या लिप्यते न पापेन पद्म पत्र विवाम्भसा। ये गीता का श्लोक कल तो ज्ञान योग के संदर्भ में था, आज भक्ति योग के विषय में है। यानी हमारी मांग है आज का प्रवचन, ये सब चाहते हैं शांति, सब चाहते हैं प्रेम आनंद, सब चाहते हैं। और एक बात और है कि महाराज अपने स्वरूप को जानना भी चाहते हैं। इसका अर्थ दूसरे भाषा में से योग, बोध और प्रेम। तो प्रेम है भक्ति योग, बोध है ज्ञान योग और योग है निष्काम कर्म योग। यही गायत्री के 3 चरण हैं। तो कर्मयोग कब सिद्ध होगा? कर्मयोग सिद्ध होता है दूसरे के अधिकार की रक्षा करना, अपने अधिकार का त्याग करना, तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। दूसरे किसी की भी और संसार की किसी भी निंदा न करना, क्योंकि परमात्मा बहुत बुद्धिमान है। वो श्लोक भैया आता है कि ना मंत्र कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, हाँ, नान औषधिर वनस्पति, और कोई ऐसी घास नहीं जो वो औषधि न हो। अयोग्या पुरुषा नास्ति, और कोई संसार में अयोग्य पुरुष नहीं है। प्रयोक्ता तत्र दुर्लभा, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला कोई दुर्लभ महान ज्ञानी होता है जो सबसे कार्य करा ले। वो महान सिद्ध पुरुष बताया भगवान ने, और बड़ा ये वेद व्यास का महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान बड़े बुद्धिमान हैं। किसी की निंदा न करो, क्योंकि निंदा करने का भगवान की निंदा कर रहे, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो ना। तुम्हारी हमारी जितनी अक्ल भगवान को नहीं क्या? जो किसी की निंदा करता है वो ईश्वर की सत्ता को ठेस पहुंचाता है भगवान को। इसलिए बुरे को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। तो कर्मयोग की सिद्धि कब होगी? जब किसी को बुरा ना कहो, बुरा ना करो, बुरा ना देखो और बुरा ना चाहो, तो कर्मयोग की सिद्धि आपको हो जाएगी। कर्मयोग से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गीता में कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छति। तो ये कर्मयोग सिद्ध होगा। और ज्ञान योग कब सिद्ध होगा? ज्ञान योग अकिंचन अचाह अप्रयत्न से। अकिंचन माने में जो कुछ नहीं चाहना, मेरे कुछ नहीं करना, क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं, हमारा पूर्ण स्वरूप है। पदार्थ क्रिया हमको छू नहीं सकती कभी 7 जन्म में भी। इसलिए अकिंचन अचाव हो जाना सबसे बड़ी अपनी सेवा है। उसने अपने पर बड़ी कृपा की, जो अकिंचन हुआ, अचाव हुआ, अप्रयत्न हो गया। ये वेदांत के शब्द हैं भैया। अकिंचन माने मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है। पहले तुम्हारा कुछ भी नहीं है, फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, फिर मेरे को कुछ अपने लिए नहीं करना है। इसमें बड़ा रहस्य भरा है। मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो ममता नहीं होगी, और ममता नहीं तो मेरे कुछ नहीं चाहिए तो कामना भी नहीं होगी। ममता की बच्ची है कामना। इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग में निर्ममा निरहंकारा कहा है, भक्ति योग में निरहंकारा कहा है, और ज्ञान योग में भी निर्मम निरहंकारा गीता में शब्द तीनों योगों में आए हैं। बोलिए गीता माता की जय। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। और द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता।
हरि से सभी को मिलाती है। बोलिए गीता माता की, ये ब्रह्म ज्ञान गीता, ब्रह्म ज्ञान आध्यात्म विद्या का निरूपण आप हरिद्वार गंगा माता के तट से श्री गीता विज्ञान आश्रम से श्रवण कर रहे हैं। हृदयंगम कीजिए कि हमारी 3 मांग है आज का प्रवचन, कि हम शांति चाहते हैं तो कर्मयोग के हम अधिकारी हैं, कर्मयोग के द्वारा हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कर्मयोग में निष्कामता नितांत अपेक्षित है। अगर कर्मी ये अगर निष्कामता नहीं है तो कर्म भोग होंगे, कर्मयोग नहीं होगा। इसीलिए आज हाहाकार मचा आश्रमों में, हर जगह जीना छपटी मची आश्रमों में है, घरों में है, राष्ट्र में है। देखो राष्ट्र में सब लड़ने को तैयार हैं, बजा सकामी सब भोगी हैं। जहाँ झगड़े तंटे हों समझ लेना भोगी इकट्ठे हो गए, इनमें योगी कोई नहीं है। योगी होगा उसका झगड़ा तंटा किसी से होगा ही नहीं, काहे को होगा? वो अकिंचन है। तुमको जाओ हम जाने को तैयार, तुमको ये बाबा ले लो चलो हम वही खाने को तैयार, झगड़ा काहे को होगा? झगड़ा तब होता जब तो हम चाहते तुम देते नहीं, और तुम देते तो हम लेते नहीं, झगड़ा पैदा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये तो अहंकारों की लड़ाई है महाराज, और सकामता की बदबू है ये। जहां आसक्ति वासना कामना है वहां सकामता रूपी राक्षसी हृदय में बैठी है। इस डायन को जब तक नहीं निकालोगे तब तक महाराज 4 वेद रट लो, 6 पुराण पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 6 दर्शन पढ़ लो, सब वेद वेदांत पढ़ लो, कुछ भी नहीं जाना है। और ये बात जान लो तो तुमने सब चीज जान ली कि सारे वेदों का और शास्त्रों का यही निचोड़ है, समाहितम यस्य मनः प्रशांतम, कि हमारा मन समाहित हो जाए, समता में आ जाए। जिसका मन समाहित होता समता में, गीता के इसी 5वें अध्याय भगवान कहते हैं उसने जीते ही सारे संसार को जीत लिया। इसलिए भैया सभी साधकों, चाहे कर्मयोग के साधक हो, चाहे ज्ञानयोग के, चाहे भक्ति योग के, वृत्ति को अपनी समता में रखना चाहिए। कोई बुरा भी कह दे तो एकाएक संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। बुरा कहता, हमारी निंदा करता है तो हमें वो वैराग्य दे रहा है, और वैराग्य जो है परमार्थ में सिद्धि देता है। अनुराग बंधन है, वैराग्य मुक्ति है, बोले धर्म की। इसलिए आलोचक के ऊपर भी जल्दी सवार नहीं हो। भैया सुन लो, जान लो, ये भी हमें कुछ सूचना दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, या हमें वैराग्य दे रहे हैं कि मेरे से दूर रहो भैया। ये वैराग्य हो गया। तो इस प्रकार से महाराज कि ऐसे हम जो है भौतिक साधनाओं से भी अपना कर्मयोग माने भौतिक साधना है, और अध्यात्म साधना है ज्ञान योग है। ज्ञान योग में अकिंचन अचाह अप्रयत्न हो जाए तो असंग हो जाए, उसमें भी समता आ जाएगी। अब एक बात है, एक हमारी चाह और है, इसे योग बोध प्रेम कहते। गायत्री के 3 चरण यही हैं कि अपनी असमर्थता से, अपनी शक्ति से हम जरा कुछ पीछे हो गए, यानी वो शक्ति उतनी नहीं है, तो हम किसी शक्तिमान की शरण ले लें तो क्या होगा? तो ये होगा कि उसकी आत्मीयता प्यार हमें मिल जाएगा, हमारा भी प्यार मिल जाएगा। तो भगवान भी निष्काम भक्त को कहते हैं मैं रहता तो व्यापक रूप से सब जगह हूं। आज भक्तियों का विषय है, लेकिन भगवान बोले रहता व्यापक तो सब हूं। व्यापक शब्द एक हुआ, और एक है
प्रत्यक्ष प्रगट या निवास, ये दो शब्द हैं साहित्य के। तो भगवान बोले वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम। निष्काम माने निष्काम सेवा करते हैं। तो भगवान बोले या मेरा नाम जपते मेरा आश्रय शरण लिए हैं, तिनके हृदय कमलमऊ करऊं सदा विश्राम। लो भैया, निष्काम व्यक्ति ऐसा महान होता है जो अपने को तो शांति देता ही, उसके प्रभाव से पास पास पड़ोस वाले शांति पा लेते हैं। अरे आस पास वाले जगत के लोग ही नहीं पाते, जगदीश्वर को भी विश्राम मिलता है। ऐसे के हृदय में ठाकुर जी आराम करते हैं। कैसी निष्कामता की भैया भजन की महिमा गाई। वचन कर्म मन मोर गति, बड़ा बढ़िया श्लोक है। दोहा, भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल मोह करो सदा विश्राम। ऐसा व्यक्ति तो भगवान को भी कह देता, भगवान हमें केवल आप चाहिए, आपकी दुनियादारी, मान सम्मान, धन संपत्ति, ये तो चक है कि आप खिलौने दे दिए हैं, हमें आप चाहिए। एक आपको आचार्य विद्यारण्य का मैंने शायद सुनाया होगा। आचार्य जी गायत्री माता के बड़े भक्त थे। बोले गायत्री माता की उन्हें बड़ा ज्ञान हुआ, विवाहे थे और उन्हें विवाह किया था, लेकिन 20 वर्ष तक वो कुछ साहित्य लिखते रहे, गायत्री जपते रहे। जिस देवी से विवाह हुआ वो सब सामान, वो भी कैसी वो हमारी माँ होगी भैया। ने आजकल पति पत्नी का तो वासनात्मक होता है, लेकिन कितनी वो महान माता। एक दिन वो उनका दीपक बुझ गया, भोजन दे जाती थी, बहुत बात नहीं करती महाराज आचार्य जी से, बना के भोजन रखती टाइम पर। तो एक दिन लौ उनकी हुई, बुझ गई, वो लिख रहे थे अपना कुछ साहित्य। तो वो आई आचार्य जी, उन्होंने उसको जला दिया। जला दिया तो आचार्य ने देखा, उनकी नजर बिड़ी, 20 वर्ष बाद उनका मुंह देखा। बेबी जनी कितने से आदि थे। तब वो टीका लिख गए महाराज, जो कि वेदांत का बड़े बड़े मूर्धान विद्वान उससे निर्णय करते हैं। ऐसा ग्रंथ लिखा उन्होंने। और उन्होंने कहा देवी जी आप मेरे से पीछे नहीं आगे हैं, महात्मा हैं आप। हम महात्मा अपना नाम नहीं करेंगे, अपने महात्मा के नाम से उन्होंने लिखा भामती टीका, उनका भाव ऐसा नाम था। तो देखिए गृहस्थ में होते हुए वो कितने निष्काम हैं, कितने आत्मकाम हैं वो, कितने आत्मा राम हैं। ऐसे संत हैं वो। ऐसा हमारा देश भारतवर्ष है, हम उनके बच्चे हैं। तभी तो हमारी सेना के सामने कोई नहीं डरता है। ये ऋषि मुनियों का रक्त है उनके अंदर। हाँ, बोले भारत माता की जय। तो देखिए साहब, उन्होंने 20 वर्ष बाद बातचीत की, उनसे विवाह तो 20 वर्ष पूर्व हुआ था, और उन्होंने अपना लिखा। और गायत्री माता के बड़े भक्त थे। देखो निष्काम जो होता है वो भगवान को भी, हाँ महाराज, भगवान से भी कह सकता है। तो माता गायत्री जब वो सन्यासी हो गए, जब तक अनुष्ठान पुरुषन के तब तक माता जी नहीं आई। जब वो सन्यासी हो गए, अब सन्यास में तो लोकेशना पितृष्णा बुद्ध और अवितृष्णा लोकेशना नास्ति। तो जब उनका सब नास्ति हो गया तो माता जी आई, गायत्री माँ दर्शन दिए। तो वो क्या कहते हैं, तुम कौन हो? कहते हम गायत्री देवी हैं। कहते अब तुम क्यों आई हो?
देखो निष्काम भजन वाला भगवान को भी फटकार रहा है। गायत्री माने भगवान। भगवान आए, कहा मैं आ गया हूं। कहा अब तुम क्यों आए, अब हमें तो कुछ चाहिए नहीं, जब चाहते थे तब तो तुम आए नहीं, अब तुम तशरीफ क्यों लाई हो। तो माता ने उत्तर दिया आचार्य श्री को, संत जी को, कि पीछे देख तेरे 24 जन्म के पाप जल रहे हैं, जब पाप भस्म हो गए तब मैं आई हूं। तो उन्होंने माता की स्तुति की और गायत्री के संबंध में साहित्य भी लिखा। ऐसे हमारे निष्काम जो भजनीक होते हैं वो तो महाराज भगवान से भी कह देते हैं ऐसा। यानी अब हमें भगवान से भी कुछ चाहिए नहीं। भगवान आए तो वो मांगते नहीं भगवान से। ध्रुव के सामने भैया भगवान प्रकट हुए और भगवान का ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव ने कहा मांगने की आदत ही खत्म कर दो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु मृणे वरम। मेरे मांगने की कामना ही सब खत्म कर दो। और जब मांगने की कामना खत्म हो गई तो राम जी भगवान निष्काम भक्त कौन है? बलि राजा। बलि राजा के यहाँ चौकीदारी कर रहे। आज भी एक अंश से भगवान बलि की ड्योढ़ी पर निवास करते हैं। यानी व्यक्ति निष्काम इतना महान होता है कि भगवान सर्वसमर्थ, सब कुछ होते हुए वो निष्काम प्रेम से भजन करता है तो भगवान को भी चौकीदार बना लेता है। और भगवान कहते हैं जो निष्काम भजन करते हैं उनके भक्तों के मैं अधीन रहता हूं। वो भक्त मेरे को बेचना चाहे तो बेच दें। भगत वो बेचना चाहे तो बेच भी सकता है। कितना बढ़िया। और मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। दुर्वासा कथा सुनाए 2 मिनट। आज भक्ति का ये प्रसंग है ना। दुर्वासा बड़े गर्म मिजाज के संतों कोई कोई क्रोधी होते हैं। तो दुर्वासा शिवांश हैं, उनको क्रोध शीघ्र आता है। तो एक बार अम्बरीश महाराज के यहाँ दुर्वासा आए। उन्होंने एकादशी व्रत का पारण किया। तो ब्राह्मणों ने कहा भाई द्वादशी लग जाएगी, हानि है, ऐसा करो थोड़ा महात्मा जब तक स्नान ध्यान करते हैं तब तक थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा सा। तो उन्होंने थोड़ा चरणामृत दे दिया, थोड़ा ठाकुर की मेवा खिला दी महाराज श्री अम्बरीश को। निष्काम भक्त हैं वो। और का कोई बात है, पारायण पूरा हो गया। चुगलखोरों ने कह दिया दुर्वासा से कि उन्होंने राजा साहब ने तो पूर्व ही पा लिया सब प्रसाद। और दुर्वासा तो बस गर्म दल के साधु, उन्होंने जटाएं फटकारी, कृत्या प्रकट हो गई। अब उनको नष्ट करने की उद्यत हुई तो उन्होंने अपने भगवान को गुहार लगाई, भगवान को पुकार लगाई। विचार वेदांत है, पुकार शरणागति है। यानी जब हम अपने बल से कुछ अपने को ऐसा समझते हैं निर्बल, उसी का नाम भक्ति योग है, शरणागति उसी का नाम है। तो आज का प्रवचन है कि हमारे अविद्या, अज्ञान, जड़ता का मूल क्या है। मूल है देहाभिमान। वेदांत के अनुसार देहाभिमान कैसे छूटेगा? जब हम अकिंचन अचा अप्रयत्न हो जाए, ज्ञान योग हो गया। और देहाभिमान छूटता है कि हम भगवान के जो भी वस्तु है, शरीर है, संसार है, वो हम भगवान का मान लें तो देहाभिमान छूट जाएगा। भगवान के भक्त में अभिमान नहीं आता है। मैंने देखा बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो महाराज अकड़ के बैठते हैं, हम ब्रह्मास्त्र वाले उनमें
कठोरता देखी मैंने ज्ञानियों में, और भगत मैंने देखे बड़े विनम्र होते हैं। वो महाराज अगर कुत्ता तक आवे तो भी कहे नारायण लो। तो विनम्रता मैंने शरणागत भक्तों में देखी है, इतनी ज्ञानियों में थोड़ी अकड़ देखी है। तो उस प्रकार से भगवान ने कहा कि देहाभिमान वेदांत के ज्ञान से गलित हो जाता है और निष्काम कर्म योग करने से भी गलित होता है, लेकिन इन दोनों से गलित भी होता है और भगवान का दर्शन भी होता है और प्यार प्राप्त होता है। इसलिए भक्त योग को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया। यानी कर्म योग में और ज्ञान योग में भगवान का दर्शन नहीं है, वहां भगवान का कोई प्यार नहीं है। मुक्ति तो है उन दोनों से, है कंप्लीट वो भी, लेकिन भक्ति योग में भगवान का बल भी है। और भगवान का बल जब काम करता है तो महाराज अपना बल की अहंता है वो अपने आप मिट जाती है, भगवान मिट देते हैं। और कई बार मैंने एक बात सुनाया भी है कि भगवान का भक्त या भगवान का शरण प्रपन्न व्यक्ति कभी निर्बल नहीं होता, वो निर्बल होकर बलवान होता है। वो निर्बुद्धि होकर बुद्धिमान हो जाता है, वो निर्बल होकर बलवान हो जाता है, निर्धन होकर धनवान हो जाता है। एक कथा पुराण की आपको सुनाई भी है कई बार। एक बार शंकर शरणागति के संदर्भ में है भैया। एक बार विष्णु भगवान पुराण में कथा आती है, लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी चलो नारायण के दर्शन करें, अपने गुरुदेव के दर्शन करें। लक्ष्मी जी ने पूछा, नारायण आपके गुरुदेव कहाँ हैं? कहते वो वेदांताचार्य हैं, कैलाश पहाड़ पर रहते हैं। अच्छा, शीघ्रगामी गरुड़ आए, लक्ष्मी नारायण के दरबार पहुंचे। अब भोले बाबा तो वेदांताचार्य हैं, उन तो लंगोटी भी नहीं लगाए, वैसे ही भस्म लगाए, नंगे झिड़ंगे। बोले शंकर भगवान की, दिगंबर भगवान की। तो गौरा माता ने कहा, ठीक है आपको पर्दा पसंद नहीं है, 8 तरह के पर्दे हैं, वेदांत में पर्दा वर्दा नहीं होता। महाराज तो उन्होंने कहा कुछ आ जाए तो व्यवहार में कुछ पहन तो लो। अब भोले बाबा क्या पहने, वो तो दिगंबर सहरे, वो तो आकाश को ओढ़ लेते हैं, पृथ्वी को बिछा लेते हैं, ऐसे हैं वो तो शिलाओं पे लेट जाते हैं महाराज। तो उन्होंने कहा कोई आए हैं तो आप देव भगवान आए तो आप जरा बैठ जाओ, सलीके से बैठो। तो बोले बाबा एक बड़ा अजगर उठाया, ये शरणागति है, और अजगर को ऐसा लपेटा लगाया और ऐसे बांध दिया तो फन उसका आगे हो गया, लपेट के खड़े हो गए। अब सर्प फुसकार मानता, देखो सर्प आज भगवान की शरण है, लिपटा हुआ है। सर्प यद्यपि गरुड़ का भोजन है, लेकिन सर्प कहता है तुम मेरे को जानते हो गरुड़ जी से, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आ रहे उतर के। गरुड़ कहते मैं तेरे बाप दादे को सबको जानता हूं, लेकिन जिसकी तूने शरण ली है उसको छोड़ के इधर आ जा जरा, ऐसे तेरे को चट कर जाऊं जैसे अहमदाबाद का रसगुल्ला अच्छा बनता है और फिरोजपुर की हमारे धमन साहब की बर्फी बहुत बढ़िया होती। भैया ने रविंद्र ने कई बार खिलाई भाई। तो कहने का तात्पर्य है परमात्मा के जो आश्रय ले लेता है उसकी अविद्या, उसकी आज का प्रवचन
यानी हमें जो हाहाकार मचा है, अज्ञान है, हमारा संसार से अटैचमेंट है, वो किसके लिए कैसे उत्पन्न हो गया ये, जबकि हम सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध नित्य शुद्ध आत्मा है, प्राय भगवान की। कहते वो होता है देहाभिमान से। तो देहाभिमान दो तरह से दूर होता, विचार से और पुकार से। आज शरणागति के रूप में आपने श्रवण किया, भगवान कहते ब्रह्मण्य आधाय कर, कल तो जो है वो ज्ञानियों का विषय था, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोतिया लिप्यतेन पापेन पद्म पत्र विवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते के भांति पाप से लिपायमान नहीं होता है। यानी ज्ञान की दृष्टि से शरीर पंचभूतों का है और कर्म की दृष्टि से पांच तत्वों का क्या है, माता पिता के अंश का है, और भक्ति की दृष्टि से शरीर संसार भगवान का है। इससे अहंता ममता देहाध्यास ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से भी शीघ्र मर जाता है। इसलिए भगवान ने भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया और का योगी नाम अब सर्वेशां मद्गते नान्तरात्मनाः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तम प्रत्यय लगा दिया है संस्कृत व्याकरण में, तरफ प्रत्यय तम प्रत्यय है। तो भगवान बोले युक्त, युक्त तर नहीं, वो युक्त तम योगी है, वो शास्त्र के ज्ञान वालों से श्रेष्ठ है, तपस्वियों से श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हम पुकार के द्वारा भी देहाभिमान को भगवत कृपा से, यही आज का प्रवचन है कि 3 मांगे हैं हम शांति, हर आदमी, सारे संसार के प्राणियों की 3 मांग हैं आज का प्रवचन, कि वो शांति हम चाहते हैं, हम आनंद भी सुख चाहते हैं, और हम कुछ अब जानना भी चाहते हैं। तो ये देहाध्यास कर्म और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति योग से सुलभ रूप से मिट जाता है, शीघ्र मिट जाता है। और कैसे कैसे इसमें साधनाओं में क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं, इस विषय में फिर हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर बोलिए वेद भगवान की, श्री गीता माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।